दिलीप जी, अगर बात की जाए आपके राजनीतिक सफर की, तो कहाँ से आपने राजनीतिक सफर शुरू? उनकी टीम में मैं युवा मोर्चा में उत्तर मंडल का अध्यक्ष रहा। 3 साल लगातार मंडल अध्यक्ष रहते हुए। तो क्या ये माना जाए कि आपको राजनीति विरासत में मिली आपके? विरासत की बात तो क्या है, मैं विद्यार्थी परिषद में थोड़ा सा झुकाव था, लगाव था मेरे को शुरू से ही भाजपा में कार्य करने का। तो दिलीप जी, अगर बात की जाए तो राजनीतिक गुरु कौन है आप? मुझको राजनीति में लाना वाला एक व्यक्ति है। फिर नेता हो, उसकी इच्छा होती है कहीं ना कहीं बड़े पद पर जाके जो है बैठे और एक बड़ी जिम्मेदारी उसे मिले, पार्टी उस पर भरोसा करे। क्या आप आगामी? इच्छा तो सभी के मन में रहती है। राजनीति में जो शुरुआत करता है वो कहीं ना कहीं अच्छे पद पर जाने का प्रयास करता है। क्या विपक्ष आप मजबूत मानते हैं? कांग्रेस मजबूत है? परिवारवादी पार्टी रही है और बीजेपी में तो छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी ये नहीं सोच सकता है कि मैं कहीं आज कहीं हूँ कल कहीं चल जाऊँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी का खास कार्यक्रम फेस टू फेस में लगातार हम राजनीतिक सफर को लेकर युवाओं से चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से नीमच के युवा लगातार सक्रिय और राजनीति में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अगर वहीं बात की जाए तो आज हमारे साथ मौजूद है दिलीप धाकड़, जो युवा मोर्चा के युवा कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम करते आ रहे हैं और कई पदों पर रहे हैं। उनसे बात करेंगे। वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीणों की आवाज़ अक्सर उठाते हुए दिखे हैं। ज्ञापन हो या फिर और कोई मुद्दा हो तो लगातार वे प्रशासन के सामने ग्रामीणों की बात रखते हैं। ऐसे हम बात करते हैं दिलीप धाकड़ से। दिलीप जी, आपका स्वागत है वॉइस एमपी में। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भैया, आपका भी वॉइस एमपी टीम का पूरी टीम का धन्यवाद। दिलीप जी, अगर बात की जाए आपके राजनीतिक सफ़र की, तो कहाँ से आपने राजनीतिक सफ़र शुरू किया था? शुरू से मैं विद्यार्थी परिषद में किसी दायित्व में नहीं रहते हुए विद्यार्थी परिषद संगठन से जुड़ा रहा और उसके बाद में मैं इंजीनियरिंग करने बाहर चला गया था। उसके बाद जब से युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र जी भीमावत बने, उनकी टीम में मैं युवा मोर्चा में उत्तर मंडल का अध्यक्ष रहा। 3 साल लगातार मंडल अध्यक्ष रहते हुए गांव-गांव जाकर युवाओं को जोड़ा और अच्छा मंडल को मजबूत करने का प्रयास किया। उसके बाद अभी नवीन में युवा मोर्चा में जिले का दायित्व है मेरे पास। अगर दिलीप जी बात की जाए, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप आते हैं, ग्रामीणों की अक्सर हमने देखा है कि आप उनकी आवाज़ उठाते आए हैं, तो क्या आप जो है भारतीय जनता पार्टी में, और अगर बात की जाए तो ग्रामीण आप जिस धाकड़ समाज से हैं, क्या समाज में आपके पास कोई पद है? जी, मेरे पास पूर्व में धाकड़ समाज में मैं जिले का महामंत्री था और अभी वर्तमान में प्रदेश संगठन मंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूँ और ग्रामीण क्षेत्र की सभी तरह की मदद मैं करता हूँ। मामले को किसी को शिक्षक हो, कोई गांव का कोई परेशान हो, उसको हर समय ज्ञापन देने में या फिर किसी प्रकार में सहायता करने में हमेशा तैयार रहता हूँ। दिलीप जी, एक बड़ा सवाल हमारा, इस सवाल को जो है बेहद वो माना जाता है कि बड़ा कठिन सवाल आपने पूछ लिया है, वो है आप राजनीतिक सफ़र शुरू किया। अगर सबसे पहले बात की जाए तो सामाजिक गुरु आपके कौन है, जो सामाजिक क्षेत्र में आपने काम शुरू करना शुरू किया? मुझे सामाजिक क्षेत्र में लाने वाला एक केलूखेड़ा निवासी महेश जी धाकड़ है हमारे, अभी वर्तमान में धाकड़ युवा संघ के जिलाध्यक्ष हैं और उन्होंने ही मेरे को संगठन में जिला महामंत्री बनाया था। उसके बाद में मैं भाजपा से शुरू से ही, परिवार मेरा पूरा भाजपा से जुड़ा रहा। मेरे पिताजी भी भाजपा में संगठन में दायित्व लेकर काम करते रहे। उसके बाद में मुझे मौका मिला तो मुझे युवा मोर्चा का प्रथम बार में मंडल अध्यक्ष बनाया और उसमें गांव-गांव जाके अच्छे युवाओं को सभी तरफ जोड़ा और संगठन के प्रति कार्य करने का प्रयास पूरा किया। तो क्या ये माना जाए कि आपको राजनीति विरासत में मिली? आपके पापा की बात की जाए तो किन पदों में, क्या भारतीय जनता पार्टी में रहे या फिर कोई बड़े नेता हो संघ के, उनके साथ उन्होंने काम किया? नहीं, पिताजी तो कोई दायित्व लेके काम नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें शुरू से ही लगाव रहा। वो पूरी तरह का संगठन के प्रति समर्पित थे और काम अच्छा करते थे संगठन का पूरा। विरासत की बात तो क्या है, मैं विद्यार्थी परिषद में थोड़ा सा झुकाव था, लगाव था मेरे को शुरू से ही भाजपा में कार्य करने का, युवा मोर्चा में काम करने का इच्छा थी, जिसको भूपेंद्र जी ने पूरा किया और मुझको छोटे से कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष बनाया और उनके पूरे विश्वास पे मैं खरा उतरा और अच्छी टीम मैंने बनाई और अच्छा युवा मोर्चा में बहुत अच्छा काम किया 3 साल तक। तो दिलीप जी, अगर बात किया जाए तो राजनीतिक गुरु कौन है आपके? अगर बात किया जाए तो हर नेता का होता है, बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो या कार्यकर्ता हो, तो क्या माना जाए आपके राजनीतिक गुरु कौन है जो आपको आगे बढ़ाते जा रहे हैं? मुझको राजनीति में लाने वाला एक व्यक्ति है भूपेंद्र सिंह भीमावत, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे। वही मुझे राजनीति में लाए और उसके बाद में क्षेत्र के विधायक जी दिलीप सिंह जी और पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के हेमंत जेरित, उनका भी अच्छा सहयोग रहा और उन्हें भी हर समय मुझको मार्गदर्शित किया
और हमेशा से संगठन के प्रति कार्य करने की मेरे को जिम्मेदारी दी और जो कार्य मेरे को सौंपा उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास मैंने बिल्कुल किया। दिलीप जी, अगर बात की जाए तो आपकी क्या आगे इच्छाएं हैं? क्योंकि हर एक कार्यकर्ता हो, छोटा या फिर नेता हो, उसकी इच्छा होती है कहीं ना कहीं बड़े पद पर जाके जो है बैठे और एक बड़ी जिम्मेदारी उसे मिले, पार्टी उस पर भरोसा करे। क्या आप आगामी निकाय चुनाव की बात की जाए, पंचायत चुनाव की बात की जाए, तो क्या आप अपना भाग्य आजमाएंगे? जब जब संगठन को जरूरत लगेगी तब करेंगे। जनपद, जिला, सरपंच जैसा भी इच्छा तो सभी के मन में रहती है। राजनीति में जो शुरुआत करता है वो कहीं ना कहीं अच्छे पद पे जाने का प्रयास करता है। अगर संगठन ने मौका दिया तो मैं भी बिल्कुल सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी रही हूँ, तो राजनीतिक क्षेत्र में मैं भी चाहूँगा कि आगे अच्छा कार्य करूँ और अगर मुझे जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलता है तो बिल्कुल बनूँगा संगठन के दिशा निर्देश पर। दिलीप जी, अगर बात की जाए तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी में जो युवा लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ में शामिल हो रहे हैं और कई पद भी पार्टी उन पर भरोसा जताते हुए दे रही है? क्या माना जाए कि ऐसा कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान सभी क्षेत्र के प्रति, सभी वर्गों के प्रति, सभी गरीब व्यक्तियों के प्रति अच्छा काम करने का प्रयास सभी कर रहे हैं। और सभी व्यक्ति जो युवा वर्ग हैं वो खास से इसलिए प्रभावित है कि हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों के प्रति अच्छी है, क्योंकि उसमें सभी तरह से काम विकास के मामले में ले लो आप, गरीबों के कार्य करने में ले लो आप। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर सभी वर्गों के लोगों ने विश्वास जताया है। दिलीप जी, एक सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ है। आप कांग्रेस को किस रूप में देखते हैं? क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पा रही है? अगर नीमच की बात की जाए तो यहाँ किस तरह की हालत कांग्रेस की? क्या विपक्ष आप मजबूत मानते हैं? कांग्रेस मजबूत है? कांग्रेस तो कहीं कह नहीं सकते। विपक्ष मैं समझता हूँ विपक्ष में ऐसा कोई नेता या कोई ऐसा कार्यकर्ता मौजूद नहीं है जो विपक्ष की रह के भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हों। और रह सके नीमच की तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस कहीं से कहीं शून्य पर चली गई है और अर्श पे जाने के बाद में शायद ही वो मेरे को लगता है कि वापस ऊंचाई पर पहुंच पाएगी। तो एक कारण जिस तरीके से युवा को जोड़ना का ये भी माना जा सकता है कि कहा जाता है कि पार्टी में आखिरी पायदान पर बैठा हुआ और दरी बिछाने वाले को कब पार्टी बड़ा मौका देते हैं, इसलिए युवा लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये कारण है। ऐसा कांग्रेस में नहीं है? कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस में तो परिपाटी वही रही है, परिवारवादी पार्टी रही है। और बीजेपी में तो छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी ये नहीं सोच सकता है कि मैं आज कहीं हूँ कल कहीं चल जाऊँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अर्श से फर्श तक पहुँचाने वाली पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी की आप ले सकते हो कि परिवारवादी शुरू से ही ऊपर से लेकर नीचे तक परिवारवादी पार्टी चल रही है। और बीजेपी में ये है कि आप छोटा जो भी कार्यकर्ता है वो भी ये सोच सकता है कि मैं कल सरपंच बन जाऊँ, जनपद बन जाऊँ, जिला है, विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं। ये संभव भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आप सामाजिक लेवल पे भी काम करते आए हैं, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से। आप किस तरह के यूथ को एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के फेस टू फेस के जरिए? मैं युवाओं से ये आग्रह करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 13 या 14 वर्षों से प्रदेश में सरकार रही है और शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याणकारी जो योजना है उसको धरातल पर पहुँचाने का काम क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और सांसद जी और सभी ने पहुंचाने का प्रयास किया है। और युवा वर्ग खासे उत्साहित है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को लेके और उनमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी चौहान प्रदेश को और देश को संभालने में बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो ये थे युवा नेता दिलीप धाकड़, जिनसे हमने राजनीति सफ़र को लेकर बात की, किस तरीके से वे राजनीति सफ़र शुरू किया था। अगर साथ ही बात की जाए तो उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु की बात भी